दिल्ली ब्लास्ट से जो संदिग्ध और इस पूरे ब्लास्ट का मास्टरमाइंड बताया जा रहा था उमर, जिसमें जो है जिसने दिल्ली ब्लास्ट किया था और जो उस गाड़ी पे मौजूद था i20 कार में, वो उसका घर पुलवामा में था और वो गिरा दिया गया है। सुरक्षा बलों ने आईडी ब्लास्ट करके पूरा घर उड़ा दिया है। ये बड़ी ब्रेकिंग आपको इसके साथ ही चुनाव में गिनती शुरू हो चुकी है। बिहार की जनता ने नवंबर 26/11 सिंबॉलिक मैसेज। अब जर्मनी देखिए, शाहीन, डॉक्टर शाहीन, जिहादन शाहीन बोलना चाहिए। आपको पता लगेगा कि इनका रिक्रूटमेंट का पूरा सिस्टम कैसे है। पहले एक डॉक्टर से मैरिज करी 2003 में, उस डॉक्टर को पता लग गया कि ये तो जिहादन है, सस्पिशियस था, उसने डिवोर्स दे दिया। उसके बाद ये लेडी अपने बच्चों को छोड़कर 12 साल के लिए ये गायब हो जाती है। कहां गई? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया जाते ही ये उड़ के चली जाती है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान। इस तरह की तो आई सकती है। लेकिन अभी मैं देख रही थी कि हाँ, हुआ ये है कि इंडिया के एक पॉलिटिशियन है जिन्होंने डायरेक्ट अटैक किया पाकिस्तान पे, और उन्होंने ये जो दिल्ली का ब्लास्ट है इसका लिंक जोड़ा है पाकिस्तान से, और वो कह रहे हैं कि ब्लेम किया है कि ये उस तरफ से करवाया गया है, और जैश वगैरह का नाम जो वो लिया जा रहा है। वो एक पॉलिटिशियन है जिनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन जो अथॉरिटीज हैं, जैसे कि स्पोक्स पर्सन कोई कहे, फॉरेन ऑफिस का, वैसा कुछ हमारे पास सामने अभी तक नहीं आ रहा। और हम इस वक्त बिल्कुल फ्रैंकली स्पीकिंग हालत जंग में हैं। ये पहले हमारे उस जगहों पे था। द रियल पर्पस इज टू पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्लो करो, पाकिस्तान के बारे में पता लगे यहाँ पे लॉलेसनेस है। ये पाकिस्तान कहता है कि जो असल पर्पस है, अब पाकिस्तान की जो मैं सुन रहा था, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जनाब कि ये तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो हमें कमज़ोर करना चाहती है। बहुत सारे पाकिस्तानी भी इस कहते हैं कि ये हमें कमज़ोर करना चाहते हैं, हमारी इकोनॉमी को कमज़ोर करना चाहते हैं। ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान। जय हिंद दोस्तों, दिल्ली हमले का आपके लिए मास्टरमाइंड मेन जो आतंकी उमर, उसके घर को JNK में IED लगा के जो सुरक्षा एजेंसीज है उन्होंने उसको उड़ा दिया। ये कदम उसके मनोबल को तोड़ने के लिए और उनके जैसे तमाम जो कट्टरपंथी विचारधारा के लोग भारत में बैठे हों उनको मैसेज देने के लिए, और उनके फैमिली को भी मैसेज देने के लिए है कि भाई अगर आपके परिवार का एक बंदा जो देश को दहलाने की साजिश रचेगा, हिंदुओं को मारने की साजिश रचेगा, और आप उसको सुरक्षा एजेंसी को नहीं बताएंगे, तो उसके पूरे के पूरे घर को ही ऐसे ब्लास्ट में उड़ा दिया जाएगा, और सरकार की तरफ से। तो ये क्लियर मैसेजिंग एटलीस्ट जो गवर्नमेंट है उन्होंने दिया है। अभी देखते हैं और क्या कार्रवाई होती है, लेकिन ये कार्रवाई बहुत ही जबरदस्त है। इस कार्रवाई के बाद जो आतंकवादी उमर के जो फैमिली मेंबर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई ये बहुत गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। जो मेन दोषी था वो आतंकी उमर था, घर को क्यों उड़ाया गया? भाई उसने उसी घर में तो साजिश रची, उसी घर में वो बैठ के, उसी घर में वो सो के, उसी घर में वो सारी चीजें प्लान करके देश को उड़ाने की कोशिश कर रहा था। तो ये बहुत सही हुआ। अब उस आतंकवादी के साथ जो भारत सरकार कर सकती थी वो कर दी। लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई ये बिहार चुनाव के लिए, बिहार चुनाव का आज रिजल्ट भी आ जाएगा, देखते हैं भाई उससे कितना बीजेपी को लाभ हो गया। पर ये लाभ के लिए नहीं, ये एक्चुअल में थ्रेट है। ये कांग्रेस और जो भी है महागठबंधन, वो इसको अलग नजरिए से इसको पेश करना चाहते हैं। नवंबर 26/11 सिंबॉलिक मैसेज। अब जर्मनी देखिए, शाहीन, डॉक्टर शाहीन, जिहादन शाहीन बोलना चाहिए। आपको पता लगेगा कि इनका रिक्रूटमेंट का पूरा सिस्टम कैसे है। पहले एक डॉक्टर से मैरिज करी 2003 में, उस डॉक्टर को पता लग गया कि ये तो जिहादन है, सस्पिशियस था, उसने डिवोर्स दे दिया। उसके बाद ये लेडी अपने बच्चों को छोड़कर 12 साल के लिए ये गायब हो जाती है। कहां गई? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया जाते ही ये उड़ के चली जाती है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान। वहां पर मिलती है अजहर मजूर की सिस्टर सादिया से। वहां पर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग किस बात की? बॉम्ब कैसे बनानी है, बच के कैसे रहना है, और जिहादना इकट्ठी कैसे करनी है, क्रिएट कैसे करनी है। 2011-21 में ये भारत में आती है और स्लीपर एजेंट की तरह ये काम करने लग जाती है। फिर दोबारा से वही हलाला करवाती है किसी डॉक्टर से अपना, और उसे फंसा लेती है लिव इन रिलेशनशिप में, और उसके बाद ऐसा मैनिपुलेट करती है उस बंदे को कि उसको भी जिहादी बना देती है। और दोनों मिलकर हस्बैंड वाइफ, या कह लीजिए हलाला पार्टनर, ये रिक्रूट करते हैं 9 और लड़कियों को अपने नेटवर्क के अंदर। यानी कि रिक्रूटमेंट का जो टेक्स्ट बुक फॉर्मूला है वो इन्होंने अपनाया। प्रोफेशनली, पेशेंटली, आराम से काम करते रहे, लेकिन विद अ डेलिबरेट मूव कि भारत को हिलाना है। अब
ये अगर जिहादी है और जिहादने हैं। अब आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर। दिस इज वेयर इट गेट्स इवन मोर डेंजरस। जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो सारे सस्पेक्ट्स को अरेस्ट कर रही है और हमारे पॉलिटिशियंस उनको कवर दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने बोल दिया टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं है। अबू आजमी ने बोल दिया इनोसेंट मुसलमानों को जानबूझकर फ्रेम किया जा रहा है। वो तोते की तरह बोल रही है वो जिहादन, और ये बोल रहे हैं इनको बिना बात पे फंसाया जा रहा है। सलमान खुर्शीद ने तो यहां तक बोल दिया कि भाई आजादी के जो नारे तो लगा रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चे हैं बेचारे, खेलने दो। ये कांग्रेस का स्टैंड है और राहुल बाबा गायब है। मेवात हरियाणा में वहां पे क्या हो रहा है, मौलाना मैसिव गैदरिंग्स कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मौलाना ने बोल दिया ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए हम करते हैं क्या। यानी कि वो हेट स्पीच करते जा रहे हैं। लाखों की तादाद में वो ऑनलाइन लोगों को मैसेज दे रहे हैं, ओपनली बोल रहे हैं कि जो मुसलमान है वो हिंदुस्तान को टेक ओवर करेंगे, हम जिहाद करेंगे। और जो लोग उनके सामने खड़े हैं, क्राउड्स, वो तालियां मार रही है, लेकिन कोई अरेस्ट वारंट नहीं, कोई एफआईआर नहीं, कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं, और अगर पकड़ा भी जाएगा तो हमारे बीके जजेस बेल दे देंगे। पैटर्न देखिए आप। अब कनेक्ट करिए सारे इंसिडेंट्स को। हम एक्शन ही नहीं ले रहे। जैसे ही हेट स्पीच दिया है पकड़ के एनकाउंटर होना चाहिए, बेशक वो मौलाना है या मौलवी है या कोई भी कॉकरोच है। ये लोग बोलते मुझे सुमित जी ये आंसर आपका बिल्कुल सही है कि जो चाइना करता है वही हमें करना चाहिए। और भारत में रेडिकलाइजेशन ओपनली हो रहा है रिलीजियस गैदरिंग्स के अंदर। रिलीजियस गैदरिंग्स है, ये कल्ट गैदरिंग्स है। सोशल मीडिया, टेलीग्राम चैनल्स सारे एक्टिवेट कर दिए गए हैं। ये आज से हो रहे हैं, ये 11 सालों से हो रहे हैं और हमने कुछ नहीं किया। वो तो प्रिंट, द वायर, वो फटी हुई शेरवानी, वो हर रोज जिहाद के लिए लोगों को उकसाती है। हमने एक बार भी किसी को पकड़ के अंदर नहीं किया। और ये सारे लोग कौन है? एजुकेटेड प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मीडिया पीपल, लॉयर्स, जजेस। किस किस को पकड़ेंगे? यहां तक कि पुलिस के अंदर भी। और इनको स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा है इन लोगों को, क्योंकि पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स हैं, ये अंडर द रडार काम करते हैं, क्योंकि पकड़ा जा नहीं सकता। क्रेडिबिलिटी इनकी है, रिसोर्सेज इनके पास है, उनके पास एक्सेस है कहीं भी जाने का। अब एक और खुलासा हुआ कि तुर्की ने भी इसमें इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन किया इन लोगों के साथ। और जो कई जो डॉक्टर पकड़े गए हैं वो 2 साल पहले वो तुर्की भी गए थे। वो जैश ए मोहम्मद के जो कमांडर्स हैं उनको मिले, डिटेल्ड ऑपरेशनल प्लान उनको दिया गया। और देखिए कितने प्लानिंग से कर रहे हैं। जो 17 सिटीज में जिन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं, वो एक दूसरे को पता भी नहीं है कि कौन सी सिटी में वो करने वाले हैं। उनको अपना ही सिटी का पता है कि मुझे केमिकल्स कहां से कहां पहुंचाने हैं, दैट्स इट। प्लान कहां पे करना है इनको पता नहीं है। इतना कोऑर्डिनेटेड वे से, मैंने कल भी बताया था आपको, इन्होंने डिवाइड कर दी सारी चीजों को। उनमें से एक भी पास हो गया, आपकी सिटी तो गई। और ये एक्सप्लोजिव्स को अक्रॉस द कंट्री वेरियस सिटीज में स्प्रेड कर दिया गया है ताकि पकड़े ना जा सके। और मजे की बात देखिए आप, कोई भी सेल वो दूसरे सेल से उसको पता नहीं है दूसरा सेल कहां पे है, कौन कौन उसमें इन्वॉल्व है। एक पकड़ा भी गया, पूरा नेटवर्क सर्वाइव कर जाएगा। कितनों को पकड़ेंगे आप? 30 करोड़ है वो। के अंदर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है ना वो नहीं है। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। सो ये एक चीज जो है दैट इज देयर। आई डोंट नो हाउ ऑल दिस विल हैपन और पाकिस्तान क्या करेगा इसमें। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि तालिबान हैव अनलीस्ड टीटीपी और वो उन्होंने क्या करना है, उन्होंने बोलना कम है, हमले ज़्यादा करने हैं। बोलना कम है, हमले ज़्यादा करने हैं। मुझे तो ये लगता है, दैट्स व्हाट आई सी, दैट्स व्हाट आई फाइंड कि कम जो है ना वो करो, हमले जो है ना वो करते रहो पाकिस्तान के अंदर, लेकिन बोलो मत, कुछ मत करो, कुछ मत करो। ये इनका एक पर्पस जो है वो हो सकता है। एंड दैट्स समथिंग वेरी सीरियस। ये चीज जो है ये बड़ी सीरियस है। बहरहाल हम तो देखते हैं कि एक ऐसी चीज है जिसको पाकिस्तान को हर कीमत पे डील करना पड़ेगा। पाकिस्तान को इन दहशतगर्दों से डील करना पड़ेगा और इस तरह डील नहीं करना पड़ेगा कि स्लोली इधर भी उधर भी। नो नो नो, पाकिस्तान को पूरी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये पाकिस्तान के लिए वेकअप कॉल है। सो वेक अप पाकिस्तान। अगर मैं इसको ये कहूँ कि वेक अप पाकिस्तान, ये वेक अप पाकिस्तान है और कुछ नहीं है ये।
अब अफगानिस्तान से कोई उम्मीद रखे? अच्छा, हमारे मुल्क में वो इमरान खान साहब की पार्टी है, वो सारा टाइम ये लगी हुई है तालिबान से मुज़ाकरात करो, तालिबान से मुज़ाकरात करो, तालिबान से मुज़ाकरात करो।